नमस्ते, वेलकम टू माय धासु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आज आपके लिए। तो आज का मैसेज है कि आपके लाइफ में कुछ असंभव काम जो पूरी तरह से आपने ये मान लिया था कि ये हो ही नहीं सकता, तो वो असंभव कार्य आपका संभव होने वाला है। तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ चेक करेंगे आज। तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे उस समय से, उस दिन से रेजोनेट करेगी। ओके, रेजोनेट होती है तो आपको मुझे बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं, कितनी रेजोनेट हो रही है। जो भी रीडिंग का मैसेज आपसे रेजोनेट होता है तो आपको कमेंट के थ्रू बताना भी है और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आने हैं। सिर्फ सुन के फॉर ग्रांटेड लेकर रखना नहीं है। जो मैसेज रेजोनेट नहीं होते हैं अभी से ही एक्सपीरियंस गेन करके रखिए, क्योंकि बहुत अच्छा है कि रेजोनेट नहीं हुआ है और आप पहले से ही कोई चीज़ सीख लें, पहले से ही कोई चीज़ जान लें और अलर्ट रहें, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा हर्डल या सिचुएशन या आपके नियरेस्ट या डियरेस्ट पर्सन के लाइफ में ऐसा कुछ आता है तो आप उसे एडवाइस कर सकें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्लेम ज़रूर करा करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर आपको वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सबसे पहले यहाँ जो भी वीडियो देख रहा है, ये वीडियो तक पहुँचा है, वो अपनी एनर्जी में आ चुके हैं, उनको अपनी पावर का अंदाज़ा लग चुका है और आपका कौन सा काम जो असंभव था वो संभव होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ एंजल के थ्रू जानेंगे। प्लीज़ एंजल गाइड करें। आपका अपनी एनर्जी में आना भी बहुत बड़ा, जिसने भी कल का वीडियो देखा है ना, अगर कल का वीडियो आप देखेंगे और आज की वीडियो को भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आप पर ही निर्भर है ना। तो किसी का यहाँ ज़मीन से रिलेटेड कोई काम है बहुत बड़ा जो असंभव था। हो सकता है आपको मिल ही ना रहा हो, आप बहुत चाह रहे हैं कोई ज़मीन है अपने नाम कराना, या फिर आपकी ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया हो। अगर ऐसा कोई चीज़ था और आपने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको वो मिल सकती है या मिलने वाली है। देखो, आपकी लाइफ में ना लगभग ऐसे काम है, लगभग की मैं बात कहूँ कि सारे असंभव ही कार्य आपको लगे होंगे और आपके जीवन में भगवान से आप बोल रहे होंगे, बड़े अजीब ढंग से बोल रहे हैं, सारे जितने भी ना होने वाले काम है ना, सब मेरी ज़िंदगी में दे रखे हैं, कुछ होने वाले काम भी दे दो आप। कोई तो भगवान से ऐसे बोल रहा है या बोला है या बोलेगा। ओके, कि मैं बस दूसरों के लिए ही अवेलेबल होकर सारी चीज़ें करके चलो, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं हो रहा है ना। और यहाँ पे हर कोई व्यक्ति आपको ही, जैसे एक तरह का मैं कह लूँ कि आपको ही एक डस्टबिन समझ लें कि दूसरे का ठिगरा आपके सर पे मड़ के चल दे। तो ये सारी चीज़ें ना आप भगवान को बोल रहे हैं, कोई तो बोल रहा है, मुझे बताए ज़रूर। आप बहुत जो है डाउन टू अर्थ होके काम करते हैं, लेकिन आपकी चीज़ों को कोई समझता नहीं है और आप इससे भी बहुत परेशान हैं। तो ज़मीन जायदाद है ना, ज़र ज़मीन से रिलेटेड आप बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने वाले हैं। और आपकी ज़िंदगी में ना कोई रूठा हुआ या कोई बहुत साल से आपको छोड़ के गया हुआ बंदा या बंदी वापस आ रही है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बोली ना कि अपने आप पे ही, आप अपने आप को ही पालिए हो। अगर कल की रीडिंग भी आपने देखी, अगर नहीं देखी है तो जाकर देखिए। उसमें भी ये है कि आपने अपने आप पे काम शुरू कर दिया है ना, जिससे आपके एनिमी को बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, जब भी हम अपने आप को वक्त देने लगते हैं ना, अपनी जब सुनने लगते हैं तो सामने वाले से बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे मिल सकता है, वो कैसे मिल सकता है ना। तो ये लोगों की सोच होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा असंभव काम मैं आपको बताऊं कि वो संभव होने वाला है। आप अपने दुश्मनों को ना यूं पहचान लोगे चुटकियों में। मैं सच बोल रही हूँ, जिसके पास भी वीडियो गई है ना, या फिर देख रहा है या देख रही है, वो अपने दुश्मनों को यूं पहचान लेंगे बिना देरी किए हुए।
तो ये असंभव कार्य आपकी लाइफ में होने वाला है, ये जान लीजिए। क्योंकि आप इतने इनोसेंस हो, इतने डाउन टू अर्थ हो ना, कि हर किसी पे विश्वास करके जो आपने भुगता है अपनी लाइफ में, वो अब नहीं करने वाले। तो ये सबसे बड़ा असंभव कार्य होने जा रहा है। और पहला, आपको जर जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी हर्डल था, या आप चाहते थे, या कब्जा था किसी का, तो वो ज़मीन अगर आपकी है और आपको पता है आप सब चीज़ करके थक गए हैं, फिर भी आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा था, तो आपके हाथ में सब कुछ वो आने वाला है, पूरा वापस आएगा आपके पास। ओके, मुझे बताएं ज़रूर जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी है कि आपका ना कोई रिचुअल सिद्ध होने वाला है। आप कोई रिचुअल करते हो, रिचुअल इन द सेंस बहुत सिंपल सा रिचुअल करते हो भगवान को, या तो आप भोग लगाने से रिलेटेड हो सकता है, या श्रृंगार से रिलेटेड हो सकता है, या फिर रोज़ बहुत क्यूट तरीके से बाय आप बोलते हैं, या नमस्कार बोलते हैं, कोई भी क्यूट सी एक ऐसा कीवर्ड है जो आप भगवान को सिंपली अपने स्टाइल में बोल के जाते हो। तो ये जो स्टाइल आपने डेवलप की है ना, आपने जब से भी की, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का 15 साल की उम्र से स्टार्ट हो गया था, किसी का 7 साल की उम्र से, बचपन से ही वो कीवर्ड उनके साथ चल रहा है। अगर एक छोटा सा कीवर्ड है, कोई भी भगवान जिनको भी आप मानते हो, उनका कीवर्ड आपने बना रखा है। और हाय बाय जैसे एक आप इंसान से करते हो, उसी तरह से उनसे कर रहे हो ना, तो आपका जो ये कीवर्ड है ना, ये सिद्ध होने वाला है। ये असंभव कार्य कब असंभव हो, मतलब हो जाएगा संभव, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप जब कुछ, इससे ही आप पता कर सकते हो कि जैसे ही ये सिद्ध हो जाएगा और संभव होने लगेगी चीज़ें, तो आप किसी को भी जब कुछ भी बोलोगे ना, तो वो हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में होना शुरू हो गई है, तो आप जान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा असंभव कार्य एक एक करके संभव होने लगेगा इस कीवर्ड की वजह से। और बहुत सारी चीज़ों को आप जानोगे अपने लाइफ में। अगर आप अपने लाइफ में किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, है ना, और आप बहुत डिवोटेड हो चुके थे उस पर्सन के लिए, और आपको बस ये था कि अब वो पर्सन ही आपकी दुनिया है, हम किसी और पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखो, ये रिलेशनशिप के कोई भी रूप हो सकते हैं। ये माता पिता के लिए भी हो सकता है, बच्चों के लिए भी हो सकता है कि आप अपने बेटे को ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में आ जाए, हमारा बेटा ही, हमारा बेटी ही सब कुछ है, ऐसा। या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप है, ट्रू लव है आपका, और आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हैं, तो आप ये जान लीजिए कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौट कर आ रहा है। अगर चला गया था या चली गई थी, तो वो उनका वापस आना तय है। तो ये असंभव कार्य है आपका, जो आपके लाइफ में होने जा रहा है। क्योंकि आपका अगर कोई लव रिलेशनशिप था, वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, पूरी तरह से। वो कैसे फिर से उपजा है, ये आपको पता है। कुछ ना कुछ तो बाकी है, या तो आपके अंदर बाकी है, या तो उनके अंदर बाकी है। इस वजह से ये फिर से रीस्टार्ट होगा, आपका रीयूनियन होगा, है ना। आपके पेरेंट के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, उनके साथ रीयूनियन हो जाएगा। भाई बहन के साथ अगर कुछ अनबन है, मनमुटाव है, या घर के किसी फैमिली में ऐसे रिश्ते जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी हैं, वो रिश्ते हील होने जा रहे हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट होने जा रहे हैं, और आपकी लाइफ में फिर वही खुशियाँ लेकर वापस आने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत असंभव सा कार्य है जो आपकी लाइफ में संभव होने वाला है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है वो मनी। आपके लाइफ में जो मनी का हर्डल है, जो आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मनी की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, ये हमारी लाइफ में अचीव हो जाए मुझे, तो आप बस सपने देखा करते थे कि अरे कोई यहाँ तो 1 करोड़ रुपीस पर मंथ के उसमें फिराक में है कि मुझे इतना मिलना चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ। और वो व्यक्ति बोलता भी था या बोलता है लगातार रोज़ अपनी लारे, मैं तो 1 करोड़ का मैं तो क्वालिटी रखता हूँ, मुझे 1 करोड़ तो पर मंथ मिलने चाहिए। कोई भी, ही एंड शी दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपने जो रोज़ बोला है ना, वो मैनिफेस्ट हो गया है। अगर आपने बोला है कि आपको 1 करोड़ रुपीस पर मंथ मिले, तो वो आपको मिलेंगे, मिलके ही रहेंगे। अगर आपने 1 लाख बोला है, तो वो भी आपको मिलेंगे। तो मनी का जो अमाउंट आपने रखा था, बहुत हाई रखा था। तो ये भी आपको पता था कि यह असंभव है, ये तो संभव होना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल जैसा नामुमकिन था।
लेकिन आप बोलने से रोज नहीं चूकते थे, आप बोलते थे, तो ये मैनिफेस्ट हो गया है आपके लाइफ में। एक ये असंभव कार संभव होने जा रहा है। और दूसरा, अब तक आपके लाइफ में जिन लोगों ने भी आपको बुरे परिस्थितियों में डालकर दूर से तमाशा देखते रहे, मज़ा लेते रहे, रोटियां सेकते रहे, अब उनके खुद के जलने का समय आ चुका है। क्योंकि कहते हैं ना, आप जो दूसरों को देते हो वही मिलता है आपको, कहीं और नहीं जाता, कहीं बदल के कुछ नहीं आता। तो जो लोग आपके पीछे पड़े थे ना, वो अचानक से ही अपनी तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये भी बड़ा असंभव सा कार्य है कि आपके एनिमी आपका पीछा छोड़ दें कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। तो इनके लाइफ में कुछ ऐसे हर्डल आने जा रहे हैं, ऐसी परेशानियां आने जा रही ना, ये अपनी तरफ मुड़ जाएंगे, आपको भूल जाएंगे। और आप की तरफ जब वो हटेंगे ना आपकी तरफ से, तो आपकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, जो मनी मैनिफेस्ट किया है वो मिल रही है आपको, रिलेशनशिप मिल रहा है। तो आपके एनिमी की जब एंट्री वहां से हटेगी, मतलब ये जो कुंडली मार के जो बैठे हैं ना स्नेकी पर्सन, जब ये हटेंगे ना, तो आपकी लाइफ की धीरे 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 ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और आपको ये फील होगा, जिसको भी रीडिंग मिली है ना, वो ध्यान से इस चीज़ को सुने। उनकी ज़िंदगी से अगर उनके दुश्मन कट ऑफ होना शुरू हो गए हैं, या मुड़ गए हैं, या उनको भूल गए हैं, तो ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। यूनिवर्स ने ऐसा किया, ऐसी सिचुएशन बनाई है कि वो इस तरह से हो जाए, ताकि आपको धीरे से वहाँ से निकाला जाए। क्योंकि देखो, भगवान बुरे के साथ भी है और अच्छे के साथ भी है ना। वो आपके विरोध में भी खड़ा है, वो आपके साथ में भी खड़ा है। पावर आपको बढ़ानी है कि विरोध वाले की पावर बढ़ानी है, या जिनका आप साथ दे रहे हो उनकी पावर बढ़ानी है। तो इसी तरह मैं कहती हूँ कि भगवान का साथ कभी मत छोड़िए, वही सबसे बड़ी पावर है। अगर आप रोज़ उन्हें नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा उनके लिए ग्रेटिट्यूड है, वो उसको स्वीकारते हैं। क्योंकि भगवान को हम उनकी दी हुई चीज़ क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं। तो आपको ये डिफरेंसेस समझने होंगे। अपनी वो नेगेटिविटी जो है ना, उसको कमज़ोर करना होगा, ताकि वो आपकी लाइफ से चला जाए हमेशा के लिए। और अपनी पॉजिटिविटी को और हाई करना होगा, ताकि आपको बियॉन्ड सक्सेस मिल सके। मैं तो चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स को बियॉन्ड सक्सेस मिले, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आके बताएं कि मैम, दीदी, आप जो भी बोलते हो मुझे, वो आपने अचीव की। तो ये मुझे सच में अच्छा लगता है। तो आपके जो ये दुश्मन हैं, जो हेटर हैं, जो स्नेकी पर्सन है, जो समय समय पे आपको आके डस लेते हैं, इनको यूनिवर्स डसने जा रहा है। अब ये अपनी तरफ मुड़ेंगे, इनकी लाइफ में भर भर के वैसी प्रॉब्लम दे देंगे ना कि उसी में उलझे रहेंगे, आपकी तरफ रुख नहीं करेंगे। लेकिन ये भी मैं क्लियर कर दूँ, ये कुछ समय के लिए होगा, और ये समय पूरी तरह यूटिलाइज करना है आपको आगे बढ़ने के लिए। और इस आगे बढ़ने में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी को बहुत ज़्यादा खुश करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि ओवरवेलमिंग हो गया, कुछ अच्छा हो गया, बस उसी के ख्यालों में खोए रहे और समय चला गया, बिल्कुल नहीं। अब बहुत अगर कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ याद करा दिया, और आप उसी में नेगेटिव थिंकिंग करते रहे और सब कुछ भूल गया और समय चला गया, तो ये नहीं करना है आपको। बहुत डाउन टू अर्थ रहते हुए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, उस इंट्यूशन की पूरी नॉलेज रखते हुए, अपने आप को अकेला ना समझते हुए, अपने हर हर्डल को पार करते हुए सक्सेस की तरफ जल्दी निकल जाइए। जब तक ये आएंगे, तब तक आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुके होगे, मजबूत हो चुके होगे, बहुत ही सक्सेस हो चुके होगे, जहाँ पर इनका पहुँचना नामुमकिन हो चुका होगा। लेकिन फिर भी ये भाई ढीठ पर्सन है, ये तो हाथ पांव मारेंगे ही मारेंगे। तो आप इनको हाथ पांव मारने के लिए एक ऐसी कांच की दीवार बना लीजिए, मजबूत, है ना, जिसपे इनके नाखून के निशान भी ना आ सके, ये खुद ही वहीं हाथ मारते मारते ख़त्म हो जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग का स्लॉट बुक करिए, ताकि आपको आपकी सिचुएशन अकॉर्डिंग गाइडलाइन मिल सके, क्लियरिटी मिल सके। क्योंकि आप जितना क्लियर रहोगे अपने लाइफ में, जितना गाइडेड रहोगे, उतनी तेज़ी से आगे बढ़ोगे, है ना। तो मुझे आपके कमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है हमेशा, और आज भी है, क्योंकि आप मुझे आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे मोटिवेट करना नहीं भूलेंगे, ये बताना नहीं भूलेंगे कि आप रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं, कितनी रेजोनेट हो रही है। जो रेजोनेट हो रही है उसे अपनी ज़िंदगी में फॉलो ज़रूर करना है। ये यूनिवर्स का मैसेज जो है आपके लिए ही है, रेजोनेट हुआ है तो उसे भूलना नहीं है, देख के वीडियो रख नहीं देना है, देख के वीडियो बार बार इस चीज़ सारी मैसेजेस को समझना है।
कि आपके लिए क्या मैसेज हिट कर रहा है. ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स. थैंक यू, आई लव यू. प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी.